हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। रैशनल इरेशनल क्या होते हैं ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखे हैं, तो वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बाकी जो मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँगा और जो मैंने पहले वीडियोज़ बनाए ना, उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा और ऊपर आई बटन प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो सीखते हैं, और जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं फटाफट इसी तरीके के और भी जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट करा सकूं। हाँ, अगर आप लोग आरडी शर्मा या आरएस अग्रवाल पढ़ रहे हो साथ ही साथ एनसीईआरटी के अलावा, तो मैंने आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल की वीडियोस भी बना दिए हैं, जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है पहले वाले क्वेश्चन में, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। ये जो नंबर्स ये रैशनल या इरेशनल अपने को क्लासीफाई करने हैं, तो सबसे पहले तो आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखना पड़ेगा। जब आप डेसिमल एक्सपेंशन देखोगे तब क्लियर होगा कि हमारा रैशनल है या इरेशनल। आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ कैसे लिखना है इसे। तो देखो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है 2 माइनस में √5। तो देखो भाई √5 का आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, कम से कम अपना √5 तक के वैल्यूज़ याद कर लो। √2 का याद कर लो, √3 का याद कर लो, √5 का कर लो, ये सब काम आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस में √5 का जो अप्रॉक्स वैल्यू होता है वो होता है 2 3 और 6, और इसके आगे फिर और आते जाता है 0 करके, लेकिन अपन बस इतना ही लिखेंगे और डॉट 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 कर देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ना ही ये हमारा डेसिमल के बाद खत्म हो रहा है, डॉट 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 हो गया, इसका मतलब कि खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पिछले एक्सरसाइज में ये चीज़ आपने सीखा है। और ये हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 6 आया, फिर अगला कोई नया नंबर होगा, फिर कुछ दूसरा नंबर होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जा रहा है ना। तो इसको जब माइनस करोगे तो 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 पॉइंट में 2 3 6 और डॉट 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 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिखोगे कि यहाँ पर हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2 माइनस में √5 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारा ना ही टर्मिनेट हो रहा था, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग इसको अपन बोलते हैं, और नॉन रिपीटिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग भी था और नॉन रिपीटिंग या रिक्यूरिंग भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे रिपीटिंग कर देता हूँ। ठीक है, दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं, इसलिए हमारा इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमारे पास ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि रैशनल इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल कैसे लिखा जाता है, मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से आपको समझाया था। ठीक है, चलिए सेकेंड वाले पार्ट को बनाते हैं। सो सेकेंड में हमें दिया हुआ है 3 प्लस में √23 और माइनस करके दिया हुआ है हमारे पास √23। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस में √23 और ब्रैकेट हटाओगे तो ये माइनस का √23 आ जाएगा। तो प्लस का √20 और है ना 3 और माइनस का √23 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा ये बचेगा 3। और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को अपन 3/1 लिख सकते हैं ना, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो गया। और P/Q के फॉर्म में क्या होता है, ये हमारा रैशनल होता है, तो इट इज़, इसलिए ये जो होगा हमारा और रैशनल नंबर। ठीक है, एक रैशनल नंबर होगा। थर्ड वाले में हमको क्या दिया हुआ है भाई, थर्ड में दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 रूट में 7 है और डिवाइड बाई में 7 √7 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगा, ये ऊपर का √7 नीचे का √7 कैंसिल, क्योंकि ये सब आपस में मल्टीप्लाई में है ना अगल बगल में, तो हम लोग इसको कट कर सकते हैं। तो ये हमारा 2/7 आ गया, और 2/7 हमारा P/Q के फॉर्म में होता है, इसका मतलब ये भी हमारा कैसा होगा, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, फोर्थ वाले में अपने को क्या दिया हुआ है, फोर्थ वाले में दिया हुआ है अपने को 1 डिवाइड बाई में √2 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको रैशनलाइज करना है। कभी भी डिनोमिनेटर में जब हमारे पास रूट वाला वैल्यू आता है ना, तो उसको रैशनलाइज किया जाता है, जो कि मैं आपको आगे क्वेश्चन नंबर 5 में और डिटेल में सिखाऊंगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा सीख लो क्या करना है ना, जिससे हमारे पास नीचे में √2 है ना, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, नीचे में √2 लिखेंगे और ऊपर नीचे √2 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये इसका मेथड होता है। ठीक है, तो उससे होगा क्या कि हम लोग जानते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इसके वैल्यू में तो कोई चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कट हो जाते हैं। तो ये √2 का 1 से मल्टीप्लाई होकर √2 ऊपर चला जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के 2 बन जाता है। इस तरीके से होता है ये। इज दैट क्लियर? तो ये चीज़ आपको आना चाहिए ना, इसको ही रैशनलाइज करना बोलते हैं, इसको हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे। यहाँ पर बस मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 1.414 होता है ना, हाँ 414, और फिर इसी तरीके से आते जाता है आगे, यानी कि ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। और नीचे में हमारे पास 2 है, और ये देखो हमारे पास जब इसको अपन कट भी करेंगे तो कितना आएगा, ये कट होने के बाद ये हमारा 0.7 हो जाएगा, फिर ये 0 और फिर ये
हमारे पास 7 हो जाएगा, डॉट 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 हो जाएगा, कट करेंगे तो देखो ना 2 7 जा 14 होगा, ठीक है। तो हम लोग डेसिमल लगा लेते हैं क्योंकि हम लोग 2 डिजिट को एक साथ कट किए हैं। उसके बाद फिर हम लोग 2 डिजिट को एक साथ ले रहे हैं तो इसलिए पहले 0 लगाएंगे फिर 7 लिखेंगे। तो ये भी क्या हो रहा है हमारे पास 707 आ रहा है, लेकिन आगे में भी ये हमारा रिपीट नहीं होगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, डॉट 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 हमने लगाया, इसका मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है, सॉरी टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो इसको भी वही ये चीज़ जो है ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखोगे और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बाकी इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी समझ सकते हो कि कभी भी हम किसी रैशनल नंबर से इरेशनल को जब डिवाइड देते हैं ना तो हमारा इरेशनल ही आंसर निकल करके आता है, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक और क्वेश्चन शायद बचा, हाँ तो लास्ट में एक और दिया हुआ है 2 रूट में, सॉरी रूट बोल रहा हूँ, 2 और पाई दिया हुआ है। 5th नंबर में हमको 2 पाई दिया हुआ है। पाई का वैल्यू तुम जानते हो 22/7 होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे 22/7 वाला नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर इसको पूरा एग्जैक्ट में आंसर निकालना है, डेसिमल में आंसर निकालना है, तो हम लोग इसका डेसिमल वाला आंसर देखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमारे पास कितना होता है 3.14 है ना, फिर हमारे पास 1 आता है और इसी तरीके से आगे चला जाता है और ये भी मतलब रिपीट नहीं होते रहता है ना, इसके बाद भी आगे तुम देखोगे ना तो 5 वगैरह कुछ आता है, तो हमारा रिपीट ये भी नहीं होता है। पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर है। अच्छा ये ध्यान रखना कि एग्जाम में अगर केवल पाई के बारे में पूछे बताओ पाई कैसा है, तो पाई एक इरेशनल है, ठीक है, पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है। लेकिन अगर आपको 22/7 दिया हुआ है तो फिर कंफ्यूज मत होना, ये आप लोगों को p/q के फॉर्म में दिख रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, एक रैशनल होगा। इसमें बच्चे लोग कई बार कंफ्यूज रहते हैं। पाई इरेशनल है क्योंकि उसका वैल्यू इरेशनल होता है और 22/7 जो हम लोग लिखते हैं ना पाई का वैल्यू, वो एक्चुअल में पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, वो अप्रॉक्स वैल्यू होता है, ठीक है। तो 22/7 दिया हुआ है तो ये चूंकि फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो ये हमारा रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा हमारा, जब मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे हम लोग तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो गया, 2 3 जा 6, 6.282 और डॉट 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 आ रहा है। लेकिन ये भले यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा है कि 2 के बाद 8 आया फिर 2 आया, लेकिन अगला 8 नहीं आ रहा है ना, ये रिपीट नहीं होगा, ध्यान रखना। तो ये भी हमारा सेम यही चीज़, ये जो स्टेटमेंट हमने फर्स्ट वाले में लिखा है उस वजह से ये भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसके नोट्स वगैरह आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं वहाँ पर क्या दिया हुआ है। सेकंड वाले में आपको रूट को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए दिया हुआ है और ये आपको आना चाहिए। बच्चे लोग इसे बहुत ज़्यादा घबराते हैं, नहीं पता क्यों, जबकि ये बहुत ईजी होता है। चलो ये 4 क्वेश्चन तुम लोग बना लोगे ना तो तुम लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है रूट वाले क्वेश्चंस का। देखो ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पर 3 प्लस में √3 दिया हुआ है, 2 प्लस में √2 दिया हुआ है। यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब एक मल्टीप्लाई की साइन हमेशा छुपी हुई रहती है, ये ध्यान रखना। अब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्लास 7 8 में आपने सीखा है कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे, फिर इस वाले का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो 3 का अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर चलो एक बार मैं लिख ही देता हूँ, इसको अलग अलग लिख देता हूँ ताकि तुम लोग को ये याद रहे, स्टेप याद रहे। पहले 3 का मल्टीप्लाई अपने को करना है 2 प्लस में √2 से, फिर प्लस की साइन है तो प्लस की साइन उतार करके इस √3 को उतारो और उसका भी मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस में √2 से। ये इसका स्टेप होते हैं, मैंने यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा डिटेल में लिख दिया इसको, बाकी आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हो एग्जाम में। डायरेक्ट कैसे करना, तो इसका 3 का 2 से मल्टीप्लाई करना, जैसे यहाँ पर देखो 3 2 जो हमारा 6 हो जाएगा, 3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका 3 और √2 एज इट इज उतर जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 √3 आ जाएगा, है ना। रूट का जब देखो मल्टीप्लाई होता है ना तो एक्चुअल में रूट के बाहर में एक 1 छुपा हुआ रहता है, ध्यान रखना यहाँ पर एक 1 है। तो जो 2 है ना, 2 का एक्चुअल में 1 से मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2 और ये √3 एज इट इज उतर जाता है, जैसे 1x 2x लिखते हैं ना हम लोग, वही वाला चीज़ है। यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं क्या कि √3 का √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस कंडीशन में रूट के अंदर वाले का मल्टीप्लाई करना है आपको। तो √3 का √2 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट में 6 आ जाएगा। 3 2 जा कितना होता है 6 होता है ना, तो ये हो गया आपका रूट का 6। ओके, अब ध्यान देना कि भैया यहाँ पर रूट के अंदर 2 है, यहाँ रूट के अंदर 3 और यहाँ रूट के अंदर 6 है, तो अब ये सभी आपस में ऐड नहीं होंगे। ये मत सोचना कि सर रूट वाले तो सब ऐड हो जाएंगे। ध्यान रखो कि जब मल्टीप्लाई करना रहता है तो अलग अलग रूट है तो भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अलग अलग रूट है तो हम लोग उसको प्लस माइनस नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग को x का y से मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम लोग मल्टीप्लाई करके x y लिखते हैं ना, लेकिन जब हम लोग x प्लस में y करना रहता है या फिर x माइनस में y करना रहता है तो उसको हम लोग कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप से x प्लस y लिख करके छोड़ देते हैं, वापस में ऐड नहीं होता, बस वैसे ही लिखा हुआ रहता है ना। ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोग ना, इसी में चलो सब ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड बनाते हैं। सेकंड में कितना दिया हुआ है, एक को लिख लेता हूँ। तो सेकंड वाले में दिया हुआ है 3 प्लस √3 और 3 माइनस √3। ओके, तो यहाँ पर सेम काम करेंगे लेकिन इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं अप्लाई करके अपना काम आसान कर सकता हूँ। आप ये मेथड से भी बनाओगे लंबे मेथड से तो भी बन जाएगा, लेकिन चूंकि अब काम आसान हो रहा है, हमको फॉर्मूला याद है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा फॉर्मूला पता है तुम लोगों को? देखो a + b और a - b, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी √3 और यहाँ भी √3 है। तो a + b और a - b जब होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, a का स्क्वायर
और माइनस में b का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाता है ना। याद है तुम लोग को फॉर्मूला? चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। कभी भी अगर ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो तो ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी आ सकते हो। ओके, तो वही वाला फॉर्मूला मैंने लगाया तो उससे काम आसान होगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। कभी भी कोई भी नंबर अगर रूट में है, मान लो रूट 2 है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 2 बन करके बाहर निकलता है। रूट 5 है, उसका स्क्वायर करोगे तो वो 5 बन करके बाहर निकलता है। वैसे रूट 3 का स्क्वायर 3 बन करके बाहर निकल गया, तो 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 होगा इसका आंसर। तो देखा फॉर्मूला लगाया तो बहुत ईजी आ गया ना। अब इस मेथड से बनाओ, देखना आपका आंसर 6 ही आएगा, लेकिन वो लंबा बनेगा। तो देखो ये थर्ड है, जहाँ पर हमें दिया हुआ है रूट 5 प्लस में रूट 2 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूँ मैं? लगा देते हैं, काम टाइम आसान हो जाएगा, हमारा काम भी बचेगा और टाइम भी बचेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तुम लोग को याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा जाता है। इसको 2ab को कई बार बच्चे लोग पहले भी लिखते हैं, तो वो भी सही है, गलत दोनों नहीं है, दोनों सही है। तो हम लोग यहाँ पर इसको करेंगे ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि उस ए के बदले में वो है। फिर b का स्क्वायर करेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2ab का मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना है a के साथ और फिर मल्टीप्लाई करना है b के साथ। ओके, तो रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 होता है ना। रूट 5 स्क्वायर भी मैंने आपको सिखाया, किसी भी रूट का स्क्वायर करो तो वो रूट से बाहर निकल जाता है। उसके बाद ये रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, फिर प्लस में हमारे पास ये 2 उतरेगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट वाले का रूट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 2 10 हो जाएगा रूट के अंदर। और तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया 5 + 2 7 और ये 2 रूट 10 एज इट इज उतर जाएगा। अब इस 2 को इसमें ऐड मत कर देना, 7 to 9 मत कर देना। ये जो 2 है ना, ये इस रूट के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मतलब कि चिपका हुआ है, तो ये इसका है। जैसे 2x होता है ना, वैसे ही मान लो ये 2 रूट 10 है। ठीक है, तो ये आपस में इन लोग के साथ नहीं ऐड होगा, ये 2 बेचारा अकेले रह जाएगा इस 10 की वजह से, रूट की वजह से। तो ये हुआ इसका आंसर। एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो उसे फटाफट बना ही लेते हैं। कितना दिया हुआ है? ये भी सेम ही टाइप से क्वेश्चन दिख रहा है मुझे। यहाँ पर हमको दिया हुआ है रूट 5 माइनस में रूट 2 और फिर रूट 5 प्लस में रूट 2। हाँ, सेम ही क्वेश्चन है। a माइनस बी ए प्लस बी को होल स्क्वायर, सॉरी a माइनस बी और a प्लस बी आ रहा है, तो हम यहाँ पर वही चीज़ करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 2 में किए थे, a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर। तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा 5 और b का स्क्वायर हो गया 2, तो इक्वल टू आ गया 3 इसका आंसर। तो चलो इस तरीके से आपके क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं वो क्या दिया हुआ है। तो देखो थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, रिकॉल कीजिए कि पाई जो है वो डिफाइन किया जाता है एज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस, जिसे हम c भी बोलते हैं, ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, जिसे d कहा जाता है। यानी कि जो पाई होता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी सर्कल में जो उसका सरकमफ्रेंस है, और जब हम लोग उसको डिवाइड करते हैं d से, यानी कि उसके डायमीटर से, तो जो भी उसका सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो निकलता है वही पाई होता है एक्चुअल में। ठीक है, यही पाई का मतलब होता है। पाई का जो खोज किया गया था ना, उसी के लिए किया गया था। पाई इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर। ठीक है, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट इज पाई इज इरेशनल। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये तो p/q के फॉर्म में आ रहा है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, तो ये तो हमारा रैशनल हो जाएगा, लेकिन पाई जो है वो एक इरेशनल है, और यही कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कह सकते हो विरोध हो रहा है यहाँ पर, या कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, तो हाउ विल यू रिसॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, यानी कि आप किस तरीके से इस कॉन्ट्राडिक्शन को सॉल्व कर सकते हो, कैसे बता सकते हो कि ये हमारा रैशनल है या इरेशनल है। पाई जो है वो इरेशनल है, आपको यही यहाँ पर एक्चुअल में प्रूव करना है। कैसे करोगे? तो कोई इस टाइप से क्वेश्चन वैसे तो एग्जाम में नहीं आते हैं, एग्जाम में मेन आएगा ये वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज से। ठीक है, और रैशनलाइज वाला आता है, ये 4 वाला और 5 वाला इंपॉर्टेंट है। फिर भी चूंकि ये दे दिया तो बता देता हूँ मैं आपको इसका आंसर कैसे लिखना है आपको अपने फेयर कॉपी में। तो देखो अपने नोट्स में आप कुछ इस तरीके से एक आंसर बना करके लिख सकते हो। हमने अपने वर्ड में बना करके लिखा है कि हम क्या जानते हैं कि जो वैल्यू होता है पाई का, विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेशन, आर 22/7 एंड 3.14। हम लोग कैलकुलेशन के लिए ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं, आप लोग देखे ही हो। लेकिन जो ये वैल्यूज़ हैं, बट दीज वैल्यूज़ आर अप्रॉक्सीमेट, नॉन एग्जैक्ट, है ना, नॉट एग्जैक्ट। ये जो है हमारे अप्रॉक्सीमेट हैं, एग्जैक्ट नहीं है एकदम, है ना। पूरा हमारा पाई का वैल्यू हमको पता ही नहीं आज तक। जो वैल्यू है पाई का वो हम लोग क्या जानते हैं कि 3.1415, और उसके बाद फिर और आगे 9 करके आते जाता है ना। तो हम लोग उसको डॉट कर दिए, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। जो पाई का वैल्यू निकल कर आता है ना ही वो टर्मिनेट होता है कभी और ना ही रिपीट होता है, इसीलिए पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, पाई इज एन, मैं हमेशा यहाँ पर इज के बाद ए लगा देता हूँ, एन होगा एक्चुअल में। ठीक है, तो पाई जो होगा वो एक इरेशनल नंबर होगा। ओके बाबू लोग, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करना है नोट्स में लिखने के लिए। बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं आ सकता, आएगा भी तो आप ऐसे ही बना करके अपने वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, रिप्रेजेंट करना है रूट 9.3 को नंबर लाइन पे, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम उसे समझते हैं।
तो देखो 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का एक अलग मेथड है, जो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा था ना, √5 को रिप्रेजेंट करने के लिए √3 वगैरह को, वो एक अलग मेथड था। और जब हमारे पास रूट के अंदर 9.3 दिया रहेगा तो उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने का आपको अलग मेथड यूज़ करना है। आइए मैं समझाता हूँ क्या है। सबसे पहले तो एक लाइन खींच लो AB। मैं इसके जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं ना, जो स्टेप्स बता रहा हूँ आपको, वो मैं बाद में लिख भी दूंगा, ठीक है, नोट्स में आप देख लेना। फिलहाल आप समझते जाओ, ओरली इसको समझो। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करो, ये जो लाइन का लेंथ है वो 9.3 सेंटीमीटर रखना, ओके। हम लोग को √9.3 निकालना है ना, देखो कैसे आएगा। 9.3 में सेंटीमीटर में बनाया ना। अब क्या करो कि ये वाला जो पॉइंट B है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का और लाइन खींचो, एकदम सीधा ना, जैसे आपने बनाया है ना। और थोड़ा मोड़ा देखो, अगर आगे पीछे हो भी जाता है ना डेसिमल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी कोशिश करना है अपने से कि ना हो। तो हमने 1 यूनिट और इसको बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर हमने इसको और बढ़ा दिया, और इस पॉइंट का नाम अपन C रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 9.3 था, और B से C तक जो है वो 1 सेंटीमीटर है ना। ये वाला जो लेंथ है हमारा वो 1 यूनिट कह सकते हो या 1 सेंटीमीटर कह सकते हो, ठीक है। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट C है, इनका बीच का एक मिड पॉइंट पता करो। अब मिड पॉइंट पता करने के लिए आपको फिर से अपना प्रकार पकड़ लेना है भैया, इस तरीके से। इसको आपको यहाँ पर रखना है या कहीं पर भी रख सकते हो, किसी भी कॉर्नर में। हाफ से ज़्यादा लेना है। देखो ये हमारा जो रेडियस हमने लिया इसका हाफ से ज़्यादा हुआ ना। उसके बाद ऊपर में एक आर्क मारो, ठीक है, बड़ा ही आर्क कट करना ताकि बाद में डबल ना करना पड़े। और सेम चीज़ आपको नीचे भी करना है, ठीक है। नीचे साइड भी हम लोग क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट फाइंड कर रहे हैं ना, इस लाइन का मिड पॉइंट, AC जो लाइन है ना उसका मिड पॉइंट। उसके बाद ये हिलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, मेरा बहुत बार हिल जाता है। A में रखना है और फिर ऊपर वाले आर्क को कट करना है, और फिर उसी से A में ही रख के नीचे जो हमने आर्क मारा था उसको भी कट करना है। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा, ये देखो नीचे वाला हमने कट किया है और ये हमने ऊपर वाला आर्क कट किया है, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे, मेरा एक और पेंसिल कहाँ गया, आ जा भाई। जब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिलाओगे ना, तो यहाँ पर जो आपको बीचों बीच का पॉइंट मिलेगा, देखो दिखा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड। ये हो गया और ये हो गया, ये देखो, ये नीचे वाला पकड़ा मैंने, ऊपर वाला पकड़ा। इनको ऐसे हल्का 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 ऐसे ज्वाइन करो, यहाँ पर थोड़ा डार्क कर दो, फिर हल्का हल्का ज्वाइन करो। तो ये जो मिला ना अपने को, ये वाला पॉइंट, यही हमारा क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, एकदम एग्जैक्ट वाला मिड पॉइंट। आप स्केल से वगैरह से नापना चाहो तो नाप सकते हो, डिवाइड वाइड करके, ठीक है। अब ये जो हम लोग को मिड पॉइंट मिला है ना, इसको सेंटर लेकर के पूरा आप इसको एक सर्कल मार दो। कहाँ से कहाँ तक, देखो ये मिड पॉइंट में पकड़ो इस तरीके से, देखना आपको एकदम एग्जैक्ट सर्कल, सेमी सर्कल बनेगा। यहाँ तक हमने A में रखा, इसको दिख रहा है तुम लोगों को अच्छे से, चलो देखो ये A में है और यहाँ पर ये सेंटर में है, ठीक है। अब ऊपर साइड में हम लोग एक सर्कल मारेंगे, सेमी सर्कल, ये जाएगा एकदम एग्जैक्ट C में हमारे पास। ये देखो एकदम एग्जैक्ट आया ना, यानी कि हमने मिड पॉइंट एकदम एग्जैक्ट वाला ही निकाला था। अगर ये हमारा एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं पहुँचता तो समझ जाते कि हमारा मिड पॉइंट थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो इतना स्टेप समझ में आया। सबसे पहले एक लाइन बनाना था, उसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाना था, फिर टोटल जो हमारे पास लाइन बना है ना 1 सेंटीमीटर बढ़ाने के बाद उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। ये मिड पॉइंट टोटल लाइन का है, ध्यान रखना, मैं लिख दूंगा बाद में। और फिर हमने क्या किया, एक सेमी सर्कल बना लिया। अब अगला काम आपको क्या करना है कि यहाँ जो B है ना, इससे एक सीधी लाइन बनानी है, और वो जो लाइन होगा इस सर्कल में जाकर कहीं ना कहीं पे टच होगा, और जहाँ पर वो टच हुआ तो वही क्या हो जाएगा, हमारा रूट का 9.3 हो जाएगा, ओके। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें सीधी लाइन बनाना है, तो भैया स्केल का यूज़ नहीं करना है, चांदा का यूज़ नहीं करना है, इसी प्रकार का प्रोटेक्टर यूज़ करना है अपने को। अब इसको ऐसे रखोगे, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाना मैं तुम लोग को पहले सिखा चुका हूँ। देखो इस तरीके से एक सर्कल बनाओ, ठीक है, थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा बड़ा कैसे बना सकते हो तुम लोग, बाहर चल जाए वो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब यहाँ ये बन गया हमारा सर्कल, अब इसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। यहाँ पर रखो इस वाले लाइन में, कॉर्नर में एकदम, और एक आर्क मारो। तो ये जो आर्क पहला बनता है ना वो 60 डिग्री का बनता है, फिर दूसरा मारोगे तो 120 डिग्री का बनेगा। रुक जा भाई, हिल मत, ये दूसरा 120 का बना। अब 60 में रख करके ऊपर में आर्क कट करो यहाँ पर ऐसे, ठीक है, और फिर 120 वाला जो है इसमें रख करके यहाँ पर आर्क कट करो। ये 90 डिग्री का हम लोग एक्चुअल में एंगल बना रहे हैं। तो बस अब ये जो हमारा पॉइंट मिला है और ये जो पॉइंट है, इसको मिला करके एकदम सीधा एक लाइन बना दो। देखो ये मैं इसको मिला करके, ये 90 डिग्री का लाइन बनेगा यहाँ पर, जब मैं बनाऊँगा ना तो ये जो मेरा लाइन बना ये बन गया मेरा 90 डिग्री का, ठीक है। ये एंगल जो बना ना, ये लाइन जो बना 90 डिग्री बना, और यही जो मेरा पॉइंट है भाई, देखो यही जो पॉइंट है मेरा ना, यही कितना है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मेरा रूट का 9.3 है, यही इसका आंसर है। देखो इसको क्या करो, ऐसे यहाँ पर पॉइंट ABC हमने यूज़ कर लिया है, तो इसका नाम D दे दो और बता दो कि ये जो मेरा D है यही कितना है, रूट 9.3 है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे ना, एक सर्कल भी बनाओगे, इसे कंप्लीट भी करोगे। फिर तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इधर लिखो इधर लिखो इधर लिखो, अंदर ही अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो ये मेरा 9.3 है, ये पेन वाली जो हमने लाइन बनाई है। अब उसके बाद थोड़ा सा इसको सुंदर बना दो। क्या करो सुंदर बनाने के लिए, पहले तो इसको ऐसे ज्वाइन कर दो, ये इस तरीके से, ताकि ये ट्रायंगल दिखने लगे, ओके। इसको थोड़ा सा लाइन को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हम लोग को नंबर लाइन में बोला था ना, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था, इसे ध्यान रखना है। तो हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे,
इस तरीके से ये हमने आगे बढ़ाया, यहाँ पर तक इतना में काम हो जाएगा। और अब क्या करो कि ये जो हमारे पास जितना भी लेंथ है रूट 9.3 का, हम लोग को पता है रूट 9.3 इतना है, ठीक है, ये तो हमारा रूट 9.3 निकल कर क्या गया। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रूट 9.3 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे एक आर्क मारेंगे जो लाइन पे आ जाए, नंबर लाइन पे दिखने लगे अपने को, ठीक है। तो ये हमने लाइन मारा और यहाँ पर हमारे पास ये जो पॉइंट मिला है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक भी रूट 9.3 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है वो भी रूट 9.3 है। तो ए बी सी डी ई, अब ई आएगा ना डी के बाद, तो यहाँ पर अपन ई लिख देते हैं। और ये जो मेरा बना बी से लेकर के ई तक, बी ई, वही कितना है, वही हमारा रूट 9.3 है। तो इस तरीके से आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार खुद से बनाओ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक दो बार बनाना पड़ता है ताकि स्टेप्स याद हो पाएँ, लेकिन बन जाएगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं इसकी स्टेप्स वगैरह को लिख देता हूँ ताकि जब तुम लोग नोट्स वगैरह से देखो ना तो तुमको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, नोट्स से समझ में आ जाए कि क्या क्या सर ने किया था। सो हमने स्टेप्स वगैरह लिख दिए हैं, वो सब तुम लोग नोट्स में देख लेना। वैसे एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है स्टेप्स, तुम लोग को बस सॉल्व करने की जरूरत रहता है एग्जाम में। हम लोग यहाँ पर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पर दिया हुआ है रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को। देखो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि अभी आपका जो डिनोमिनेटर है वो है कि इर्रेशनल नंबर, और आपको इस इर्रेशनल को रैशनल में बदलना है। बस यही होता है डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का मतलब, समझ में आ रहा है। जैसे रूट 7 है तो उसको मुझे रैशनल में बदलना है, अभी तो ये इर्रेशनल है, तो कैसे बदलते हैं, क्या उसका मेथड होता है, आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ फटाफट। देखो जो पहला क्वेश्चन है वहाँ पर दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई रूट 7, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सबसे आसान काम है ये। इस टाइप से जब कभी आता है ना तो सबसे इजी यही क्वेश्चन होता है। नीचे में रूट 7 है ना, तो बस ऊपर नीचे सेम चीज़ से यानी कि रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो। हम जानते हैं कि ऊपर नीचे सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हैं हम किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का, तो उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं रूट 7 से रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में ये 1 बन जाएगा। तो किसी का भी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर चेंज होता है क्या, नहीं होता है ना। तो बस इसीलिए हम लोग इस तरीके से करते हैं। लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर में रूट 7 का 1 से मल्टीप्लाई करके रूट 7 आ जाएगा, लेकिन नीचे में ये हो जाएगा आपका रूट 7 का स्क्वायर, है ना। रूट 7 मल्टीप्लाई रूट 7 आ जाएगा नीचे में, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, ऊपर में तो रूट 7 लिखेंगे और नीचे इसको अपन 7 लिख सकते हैं। रूट 7 के स्क्वायर 7, तो भाई इसका ही जो वैल्यू है, इसका ही प्लास्टिक सर्जरी करके हमने ये वाला चीज़ बनाया है। और ये जो है रैशनल है डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर जो है इर्रेशनल है। तो हम लोग को वही बोला था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, तो भैया नीचे वाले को रैशनलाइज करोगे तो ऊपर में तो वही रैशनल होवे करेगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका पहला तरीका है, ये मतलब कि सबसे आसान क्वेश्चन ऐसा रहता है। सेकंड वाला आप समझो, नीचे बनाता हूँ, बगल में शायद जगह ना बने बाद में। सेकंड वाला में हमको दिया हुआ है 1 डिवाइड बाई में रूट 7 और माइनस में रूट 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तब क्या करोगे कि जो भी बीच में साइन है बस वो साइन चेंज कर देना और कुछ नहीं करना, सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। जैसे वहाँ पर किया था ना वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे अपन ऊपर में रूट 7 प्लस रूट 6 का, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट 7 प्लस रूट 6 का, ठीक है। कई बार यहीं पर ऊपर में प्लस वाला लिखा रहता है तो बच्चे लोग सोचते हैं कि जो ऊपर में लिखा है सर ने उसी को ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, लेकिन ऐसा नहीं है ना। कई बार यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है रूट 7 प्लस में रूट 6 ऊपर में लिखा रहेगा, तो बच्चे लोग सोचते हैं कि सर ने अगर रूट 7 प्लस रूट 6 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है यानी कि एक्चुअल में सर ने न्यूमरेटर वाले को ही मल्टीप्लाई किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। ऊपर में कुछ रहे उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा बस उसी का साइन चेंज कर देना है, बीच वाला साइन चेंज करना है और बस आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला वर्क करेगा, फिर देखना इसका तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो रूट 7 प्लस रूट 6 आ जाएगा, लेकिन नीचे में देखो a माइनस बी और मल्टीप्लाई की साइन आ रही है और a प्लस बी आ रहा है, ऐसा वाला फॉर्म में आ रहा है ना, a माइनस बी और a प्लस बी वाला फॉर्म में। तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको अपन लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर और माइनस में रूट 6 का स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, देखना, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में तो कुछ नहीं होने वाला, वो तो रूट 7 प्लस रूट 6 ही रह जाएगा बेचारा, है ना। नीचे में हमारा रूट 7 का स्क्वायर 49 बोल रहे हैं सॉरी 7 हो जाएगा, है ना। 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 हो गया और रूट 6 का स्क्वायर हमारा 6 हो जाएगा, ओके। रूट से बाहर निकल जाएंगे दोनों, 7 में से 6 माइनस होगा तो आएगा 1, और 1 को हम लोग लिखते ही नहीं है डिनोमिनेटर में, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो रूट 7 प्लस में रूट 6 हो जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है और कुछ नहीं है, नीचे में 1 लिखने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो कितना आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। सेकंड बन गया, थर्ड भी एकदम सिमिलर तरीके से ही बन जाएगा। देखो थर्ड में कितना दिया है भाई, थर्ड में दिया हुआ है 1 बाई में रूट 5 प्लस में रूट 2, ठीक है। मेथड तुम लोगों को मैं बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है, ऊपर नीचे में सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करना है, बस साइन चेंज करके। यहाँ प्लस वाला था तो माइनस की साइन लगा दोगे और नीचे में भी वही रूट 5 माइनस में रूट 2 कर दोगे। ऊपर में इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये तो हमारा रूट 5 माइनस में रूट 2 ही रह जाएगा, कुछ होगा नहीं 1 से मल्टीप्लाई करके। नीचे में लेकिन देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो वही लो फॉर्मूला लग गया फिर से a का स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से रूट 5 माइनस में रूट 2 और नीचे में आपका 5 माइनस में 2 आ जाएगा, दैट इज़ 3।
तो ये हो गया 5 और माइनस में √2, नीचे में 3 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मैं यहाँ पर एक तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ कि हमने यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, वो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। तुम लोग भी एग्जाम में जब बनाओगे जरूर बताना कि हमने सर a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी, या फिर a प्लस बी a माइनस बी आगे पीछे भी लिख सकते हो, इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया था। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला, यहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा जगह है इधर अच्छा सा। कितना दिया हुआ है भाई, 1 डिवाइड बाई में √7 माइनस में 2 दिया हुआ है, तो बस ऊपर नीचे सेम चीज़, √7 प्लस में √2 कर दो, नीचे में भी √7 प्लस में √2 कर दो, और इसके आगे तुम लोग अपना होमवर्क बना करके लाओ। देखता हूँ मैं तुम लोग कितना दिमाग लगाते हो नीचे में, यहाँ पर तुम लोग क्या करते हो मैं ये देखना चाहता हूँ। तो ये तुम लोग को होमवर्क रहेगा, इसका कमेंट में तुम मुझे आंसर बताना, और टेलीग्राम पे भी अपना आंसर बता सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.4 ही बहुत मज़ेदार तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो टेलीग्राम पर डिस्कस कर सकते हैं अपन। ठीक, बाकी अगर पसंद आया है वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो, जो चीज़ें होती है सारी चीज़ें कर दो यार, ताकि आपके टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। पैसा वैसा थोड़ी मांग रहा हूँ, बस थोड़ा सा मोटिवेशन कर दो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।